नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीइंग इन्फॉर्मेटिव विद गौरव में। आज मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। फॉर्म्स कब आउट होंगे, अभी तक क्यों नहीं आए हैं, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। आगे के जो सेशंस होंगे उसमें मैं फिर आपसे बात करूंगा कि मेरिट बेस्ड एडमिशन में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और बेस्ट फोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए वगैरह पे भी वीडियोस लाऊंगा। तो मैंने एक पीडीएफ बना रखा है, तो उस पीडीएफ को मैं खोलता हूँ और बताता हूँ आपको कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब भी डीयू में आएगा, अभी तो कोविड-19 की वजह से डिलेड चल रहा है सब कुछ, अभी तक उन्होंने नोटिफाई नहीं किया कि कब आएगा, पर जब भी आएगा तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफाई हो जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो डीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो एक बहुत ही लेंदी फॉर्म होता है। उसमें बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं और आपको एक एक करके सारे सेक्शंस के इन्फॉर्मेशन फिल करने पड़ते हैं। जैसे कि आप पहले स्टेप 1 देख सकते हो, उसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं। स्टेप 2 में आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं। स्टेप 3 में आपको कौन कौन से मेरिट बेस्ड कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं वो फिल करने होते हैं। अब इसमें जो मेरिट बेस्ड कोर्स है, तो अगर मान लो आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो और आप अभी श्योर नहीं हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पिक करूं, आपका मन है मैथ्स भी ले सकता हूँ, फिजिक्स भी ले सकता हूँ, या केमिस्ट्री को भी मैं उस फील्ड से करना चाहता हूँ, अभी श्योर नहीं हो, तो आप मेरी बेस्ट कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज चाहते हो उतने सेलेक्ट कर सकते हो। आप या तो 5 सेलेक्ट कर लो, या कि आप सारे के सारे कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। आर्ट्स कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, सब के सब एक सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म से सिलेक्ट कर सकते हो। जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स है स्टेप 4, तो मान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ बीटेक के कोर्सेज भी ऑफर करता है, कुछ बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज, मतलब उस ट्रेड से रिलेटेड कोर्स ऑफर करता है, जैसे कि बीबीए हो गया, बीबीई हो गया, कुछ बीएलएड के कोर्स ऑफर करता है। तो अगर आप उन सारे में अपियर होना चाहते हो तो आप इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिफ्थ जो स्टेप है, अगर आप मान लो कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल लेवल पे अच्छे से स्पोर्ट्स खेला हुआ है पिछले 3 साल और आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जमा, तो डीयू आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एडमिशन देता है। स्पोर्ट्स कोटा उनके लिए बेनिफिशियल होता है जिनकी 12th में परसेंटेज कम रह गई हो, तो वो चाहें तो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। फिर जो स्टेप 6 है वो होता है ईसी के थ्रू एडमिशन। ईसी है क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे कि अगर आप स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे थे, एनसीसी वगैरह ज्वाइन कर रखा था, एनएसएस वगैरह ज्वाइन कर रखा था, आपको पेंटिंग अच्छी आती है, म्यूजिक अच्छा आता है, तो आप ईसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो इसके थ्रू। और आपके कम परसेंटेज भी है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, उसने 95% मार्क्स लाए हैं, तो उसे तो आसानी से मिल जाएगा कोई भी कोर्स। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे थे, आपने एनसीसी ज्वाइन कर रखा था, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाती थी और आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं बन पाए 12th में, तो आप इसी कोटा के थ्रू जा सकते हो। इस केस में क्या होगा कि जो बच्चा 95 लेके उस कोर्स में अप्लाई कर रहा है, एडमिशन ले जा रहा है, तो आपका अगर 80% भी है, 75 भी है, तो भी आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा मेरिट पॉइंट है, क्योंकि आप उनसे कुछ बेहतर हो, आपने उनसे कुछ अच्छा किया है, आप किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इसी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपको स्टेप 7 में अपने रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स वगैरह अपलोड करने होते हैं। जब आप सब चीज़ अपलोड कर दोगे तो स्टेप 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू आप कर सकते हो, आपने जो भी भरा है उसे देख सकते हो कि क्या आपने सही सही तो फिल किया है, क्या आपने अपना कास्ट का जो कैटेगरी वाला है वो सही से फिल किया है कि नहीं, जितने भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपने सही से फिल किया है या नहीं, ये आप चेक कर सकते हो। स्टेप 9 जो लास्ट स्टेप है, जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, वो है पेमेंट का। जितना भी पेमेंट बनता है उतना आप पे कर दो। ओके, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी। कितने बच्चों को लेके रहता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना देना होगा, महंगा तो नहीं होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बताऊं, तो अगर आप मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी 250 रुपीज़ देने होंगे। 250 रुपीज़ किसके लिए है, मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए। इसमें आप 5 कोर्सेज सेलेक्ट करो
10 कोर्सेज सिलेक्ट कर लो या सारे के सारे कोर्सेज सिलेक्ट कर लो, आपको सिर्फ 250 रुपये पे करने होंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो। पीडब्ल्यूडी क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो आपको सिर्फ 100 रुपये एज रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा। अगर आप मान लो आपने कोर्सेज सिलेक्ट किए, मेरिट बेस्ड कोर्सेज, इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज सिलेक्ट किए, और आप ईसी और स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, तो उस केस में आपको 100 रुपये एडिशनल पे करने पड़ते हैं। मीन्स अगर आपने मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है और आपका ईसी अच्छा था, तो 250 तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना ही होगा। इन एडिशन आपको 100 एक्स्ट्रा पे करना होगा, यानी कि इन टोटल आपको 350 एज अ रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा। अब आते हैं इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए। तो अगर आप इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए अपियर होना चाहते हो, इंट्रेंस बेस्ड में क्या होता है, एक एग्जाम होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना पे करना होगा? 750 रुपीज़। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि जो 750 रुपीज़ हैं, ये फॉर ईच कोर्स है। यानी कि अगर आप मान लो कि 2 कोर्सेज में अपियर होना चाहते हो एग्ज़ाम में, एक आपने बीटेक ले लिया और एक बीबीए ले लिया, आप चाहते हो कि मैं दोनों का एग्ज़ाम दूँ, दोनों इंट्रेंस टेस्ट में बैठूँ, तो आपको 750 बीटेक के लिए भरना होगा और 750 आपको फिर बीबीए के लिए भरना होगा। यानी कि इन टोटल आप कितना पे करना होगा? 1500। ओके। ऐसे ही अगर आप सारे के सारे पढ़ना चाहो, इंट्रेंस सारे के सारे में बैठना चाहो, तो आपको 750 ईच के लिए पे करते रहना होगा। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज में SC ST PWD EWS के कैटेगरी के लिए कितना है, तो यह है 300 रुपीज़। सेम यहाँ पे वही बात है कि अगर आप 2 कोर्सेज के लिए इंट्रेंस में बैठना चाहते थे और आप अगर अनरिजर्व्ड और ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपको 1500 देने होंगे, और अगर आप 2 कोर्सेज के लिए इंट्रेंस टेस्ट में बैठना चाहते हो और आप अगर इन रिजर्व सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो आपको मात्र 600 रुपीज़ पे करने होंगे। अब आते हैं जनरल गाइडलाइंस के बारे में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन को लेके। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो जब तक आप ऑनलाइन फ़ी पे नहीं कर देते तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, और आपने 8th स्टेप प्रीव्यू तक कर लिया और आप फ़ी पे ही नहीं किए, तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो। जब तक आप रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं पे करोगे, आप एडमिशन के फर्दर प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। दूसरा ये है कि आप जब भी फ़ी पेमेंट करो, तो इंश्योर कर लो कि आप करेक्ट लिंक के थ्रू ही फ़ी का पेमेंट कर रहे हो। जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिंक प्रोवाइड किया अपने डैशबोर्ड के थ्रू, उसी करेक्ट लिंक के थ्रू आप पे करना। अगर आप किसी और लिंक के थ्रू क्लिक करके पे कर देते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एप्लीकेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है, वो आपको वेल इन टाइम कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये जब भी फॉर्म निकलता है, तो इन जनरल 15 to 20 डेज के लिए ये रहता है कि आप उस दिन में कर लो। अब ये नहीं कि आप एकदम लास्ट दिन तक वेट कर रहे हो। अगर आप लास्ट दिन गए और मान लो किसी कारण से पेमेंट फेलियर हो गया, उस दिन नहीं हो पाया, तो फिर आपका वो साल तो बर्बाद हो गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं करोगे, एडमिशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आप वेट मत करो, जैसे ही आए फॉर्म तो पे कर दो, मतलब फिल करके आप अपने उस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर दो। रजिस्ट्रेशन फ़ी किसी भी सरकमस्टेंसेज में रिफंड नहीं होते। मैंने क्या बोला था, प्रीव्यू अच्छे से करना है, देखना है कि कैटेगरी आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने मान लो कैटेगरी में जनरल लगा दिया था, और जब पे करने गए और आप जानते हो कि आप SC ST से बिलोंग करते हो, आप पे करने गए, तो आप तो सोच रहे थे कि मुझे 100 रुपये पे करने होंगे, और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्या आ गया है, 250। तो उस समय तो बैकवर्ड जाके आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया, 250 पे कर दिया, और बाद में चेक करते हो कि अरे ये तो 100 ही रुपये पे करना था मुझे, तो उस केस में रिफंड नहीं होता। उस केस में आपको कोई इंटरटेन नहीं करेगा। ये एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी इंट्रेंस टेस्ट के लिए अपेयर होते हो, तो सबसे पहले आप देख लो कि उस कोर्स के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसे आप फुलफिल करते हो कि नहीं। मान लो कि आप बैठ गए इंट्रेंस टेस्ट में और बाद में पता चला कि
जो कोर्स स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो तो आप मीट ही नहीं करते थे। फॉर एग्जांपल एक कोर्स है बीटेक का डीयू में, तो अगर आप मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और आप चले गए और आपने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं था, या आप कॉमर्स से बिलोंग करते थे, मन किया कि चले जाता हूँ वहाँ पे, और आपने मैथ्स नहीं ले रखी थी 12th में, तो जब आप उस टेस्ट में बैठे और आपने क्लियर भी कर लिया, बाद में अगर आप एडमिशन लेने जाओगे और आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, तो आपको एडमिशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसीलिए सारे रिक्वायरमेंट को देख लेना है कि आप फुलफिल करते हो या नहीं, वरना लेटर स्टेज में आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे बताने थे रजिस्ट्रेशन को लेके, इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान रखने की हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मैं ऐसे ही रेगुलरली अलग अलग टॉपिक्स पे क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।